बीजेपी के मुस्लिम कुछ इंसानियत सोच पॉलिसियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। अब वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी एक होशरुबा खौफनाक एक इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट पब्लिश हुई है खालिद साहब, जिसके मुताबिक भारत में मुसलमान बरादरी को खुलेआम दरअंदाज करार देकर निशाना बनाया जा रहा है। भारत में पुलिस तशद्दुद, जबरी एतराफ़ात, शनाख्ती दस्तावेज़ात की जब्त की और रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं। खास साहब, दुनिया वैसे तो इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन बनती है। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर ये रिपोर्ट भी छपी है, वो रिपोर्ट्स जो कि ये फैक्ट्स को नए नहीं हैं, इससे पहले भी मंजर आम पर आए हैं। हमने भी इस प्रोग्राम में कई मरतबा इनको उजागर किया है और आलमी इंसानी हकूक़ की कई तंजीमें भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुकी हैं, गर्चे कि उनको एक्सेस वहाँ नहीं दी जाती, फिर भी ये रिपोर्ट कर चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद कौन आगे बढ़ के मोदी का हाथ रोकेगा, जहाँ पर न सिर्फ मुसलमानों बगैर दीगर अक़लियतों के खिलाफ भी वहाँ पर इंसानियत सोच मजालिम का सिलसिला जारी है। भट्टी साहब, जो रियासत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि मोदी एक दहशतगर्द है, जो ऐसा दरिंदा नुमा शख्स है जो कश्मीरियों को अरसा दराज उनके अरसा ज़िंदगी उन पर तंग कर दिया है। हम ये अरसे से कह रहे हैं कि हिंदू तवा का एजेंडा लेकर आने वाला मोदी, जिसका माजी जो है RSS से जुड़ा हुआ है, वो ना सिर्फ मुसलमान, जितनी भी भारत में अक़लियतें हैं उन पर इंसानियत सोच मजालम डाल रहा है। ये हम तो कह रहे हैं, हमारी यहाँ की जो NGOs हैं वो भी रिपोर्ट्स देती हैं, हमारे दानश्वर भी ये बात कहते हैं। वाशिंगटन पोस्ट जब ये बात कह रहा है तो इस पर मोहर तस्दीक सबत होती है कि जो हम बात कह रहे थे वो बिल्कुल सच है। ना सिर्फ उसने मुसलमानों को मौक़िफ़ की भी तईद है, लेकिन ये सिर्फ वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आ जाना काफ़ी नहीं है भट्टी साहब। उसने सिर्फ मुसलमानों को बाहर नहीं निकाला, चाहे वो दूसरे ममालिक उनके अपने हों, बांग्लादेश के लोगों को भी, बिल्कुल बांग्लादेश के लोगों को भी जब से उनके तल्लुकात ख़राब हुए हैं उनको भी दरअंदाज करार देकर बाहर निकाला जा रहा है। वहाँ उनको जीने का जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक जो हकूक़ हासिल है वो भी सल्ब कर लिए गए हैं। अब वक्त है कि हम जो अरसा दराज से एक बात कह रहे हैं, अब आलमी मीडिया भी ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 100% जो हम बात कर रहे थे वो 100% सच है। अब साबित हो गया। अब जब वाशिंगटन पोस्ट ने भी यह बात कह दी, बाकी लोगों ने भी यह बात कह दी, अब इस पर जो इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं वो अब एक्शन लें, अब एक्शन का वक्त है। और जो मैं कहता हूं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो यूनाइटेड नेशन के नीचे काम करती है, ठीक है ना, हाँ, वो दुनिया भर का जायजा लेती है। कश्मीर में भी वो अपनी रिपोर्ट्स दे चुके हैं, वो भी भारत के खिलाफ हैं। अब भारत के अंदर कश्मीर तो एक तरफ रहा, अब जो भारत के अंदर मुसलमानों पर हयात तंग किया जा रहा है, इनके खिलाफ अब कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए ताकि ये जो एक इंसान नमा दरिंदा है, दहशतगर्द है, जो बेगनाहों का मजलूमों का कत्ल करता है। अभी देखिए ये फितनतुल हिंदुस्तान ने बलोचिस्तान में ये मुसाफिरों को उतार कर बेगना, जिनका किसी मामले से लेना देना ही कोई नहीं, गरीब लोग बिल्कुल, और उनकी एक कौमी शनाख्त पर, इलाकाई शनाख्त पर उनको अलहदा करके, ये क्या किसी मुसलमान का काम है? इसके पीछे ये फितनतुल हिंदुस्तान है। और जो भारतीय प्रॉक्सीज की हम बरसा दराज से बात कर रहे हैं, जब पहलगाम का वाक़या कितनी तकलीफ हुई भारत को कि लोगों को शनाख्त किया गया, उनका मजहबी शनाख्त की गई है। ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, इसकी क्यों नहीं भारत मजम्मत करता? ये मासूम लोग नहीं थे, ये आम इंसान नहीं थे। एक घर में जो 3 जनाजे उठे हैं, जो वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए लोग जा रहे थे, यकीन करें जो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान है उसका दिल दहल गया है। अब ये भी इंसान है, अगर वो भी इंसान थे और उसके तो सबूत भी नहीं थे, हम तो इसके सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ दरअंदाजी करके मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर शहीद कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, और उधर जो बेगना मुसलमान है, जो आम इंसान है, उन पर ऐसा याद तंग करके और मुल्क बदर कर रहा है। अब वक्त है यूनाइटेड नेशन, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम में जितने भी इदारे हैं वो सिर्फ रिपोर्ट ही ना करें, अब एक्शन लें, एक्शन का वक्त है। बिल्कुल ठीक है, अब एक्शन का वक्त है। मामला रिपोर्ट बनाने, रिपोर्ट जारी करने तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि भारत जो इंसानी मजालिम की तारीख रकम कर चुका है, उसके खिलाफ आगे बढ़कर आलमी इदारों को, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को, उसके ज़ेली इदारों को कोई एक्शन करने की अशद ज़रूरत है।